नमस्कार, राम राम सा, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। 2024 के समापन के साथ राजस्थान में बीते साल की खट्टी मीठी यादें ताजा हो रही हैं। यह साल राज्य के कई मायनों में खास रहा, जहां कुछ घटनाओं ने गहरी छाप छोड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचाई। राजस्थान की राजनीति, समाज और आम जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, वे लंबे समय तक याद किए जाएंगे। इस साल राज्य में कई अहम घटनाएं घटी, जिन्होंने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा। सबसे प्रमुख घटनाओं में है नरेश मीणा थप्पड़ कांड, उदयपुर चाकू कांड और जयपुर अग्निकांड जैसी घटनाएं शामिल हैं, जिन्होंने पूरे राज्य को चर्चा का केंद्र बना दिया। 2024 की समाप्ति से पहले आइए डालते हैं एक नजर उन घटनाओं पर जिनसे राजस्थान से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं। नरेश मीणा थप्पड़ कांड। दरअसल मतदान के दिन 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इस कांड के बाद क्षेत्र में भारी उपद्रव हुआ। 14 नवंबर की दोपहर को पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। 15 नवंबर को कोर्ट में पेश करके उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस थप्पड़ कांड का वीडियो भी काफी वायरल हुआ। बाद में थप्पड़ मारने वाले नेता नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई थी। टोंक जिले के समरावता गांव में भारी बवाल मचा था। इस मामले में आरोपी नरेश मीणा अभी भी जेल में हैं। उनके साथ साथ करीब 40 लोग भी जेल में हैं। किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पूरे साल चर्चाओं में बने रहे। लोकसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा ने 7 सीटों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था, इन सीटों पर भाजपा हारी तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। इस साल में 4 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, लिहाजा किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। बता दें, उपचुनाव में दौसा से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को भाजपा ने टिकट दिया, लेकिन अफसोस कि वो उपचुनाव में भी जगमोहन मीणा को हार का सामना करना पड़ा। अभी किरोड़ी लाल मीणा सरकार में मंत्री पद पर हैं, लेकिन उनके बयान और आरोप अक्सर सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। जयपुर के कई बड़े सरकारी और निजी हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम एक बड़ा और रैकेट सालों से चल रहा था, जिसका खुलासा इस साल हुआ। इस मामले में कई डॉक्टरों पर गाज भी गिरी। मामले को इंटरनेशनल कनेक्शन भी निकाला गया। अभी सरकार द्वारा गठित एसआईटी इस मामले की जांच में जुटी है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के बेटे का विवाद। बीते दिनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के बेटे की खुली जीप में अपने दोस्तों के साथ बैठकर रील बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस मामले में प्रेमचंद बेरवा ने मीडिया में जो बयान दिया, उसके बाद बेरवा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए। इस रील के कारण प्रेमचंद बेरवा पर चौतरफा हमले हुए। पार्टी में अंदर खाने में भी उन्हें नसीहत दी गई। बाद में प्रेमचंद बेरवा ने अपने बेटे की गलती की माफी भी मांगी। साथ ही विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने उस गाड़ी पर 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जोधपुर की अनीता चौधरी की हत्या। अक्टूबर में जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की निर्मम हत्या का मामला भी खूब चर्चाओं में रहा। दरअसल अनीता की हत्या के बाद उसके लाश के कई टुकड़े कर उसे आंगन में दफना दिया गया था। अनीता की हत्या का आरोपी गुलामुद्दीन कई दिनों की मकसद के बाद मुंबई से गिरफ्तार हुआ था। अनीता की हत्या मामले में आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर की सड़कों पर भी धरना प्रदर्शन किया था। बाद में प्रशासन और परिजनों से बातचीत के बाद मामले में सहमति बनी और कई दिनों तक चला गतिविरोध समाप्त हुआ। उदयपुर राजघराने का विवाद। महाराणा प्रताप के वंशज उदयपुर राजघराने के 2 परिवारों के बीच विवाद भी इस साल चर्चाओं में बना रहा। उदयपुर राजघराना के 2 परिवार विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के बीच रहे सालों पुराने विवाद ने इस साल फिर से तूल पकड़ लिया था, जब राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग के मंदिर और सिटी पैलेस स्थित धूनी दर्शन को जा रहे थे, तो लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ की ओर से इन दोनों स्थलों पर दर्शन को रोक लगाई थी। बता दें कि बाद में प्रशासन और सरकार की पहल पर दोनों परिवारों के बीच चल रहे विवाद को शांत किया गया और प्रशासन की मौजूदगी में भी विश्वराज सिंह मेवाड़ धूनी दर्शन के लिए सिटी पैलेस पहुंचे थे। राइजिंग राजस्थान समिट 2024। राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट 2024 का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें देश और विदेश के इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योगों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन का उद्देश्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और साथ ही प्रदेश के उत्पादों को विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान दिलाना था। जयपुर अग्निकांड।
20 दिसंबर की सुबह जयपुर में हुआ ये हादसा ऐसा था जिसकी दमक न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई थी। जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास गैस टैंकर को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। राजधानी जयपुर में अब तक का यह सबसे भीषण अग्निकांड माना जा रहा है, जिसमें करीब 11 लोग जिंदा जल गए थे और करीब 45 लोग बुरी तरह से झुलसते थे, जबकि हादसे में आग की चपेट में लगभग 37 गाड़ियां जलकर राख हो गई थी। इस घटना ने केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हादसे में अभी तक करीब 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। इस हादसे के बाद राजस्थान सरकार को रोड सेफ्टी और यातायात नियमों को लेकर कड़े निर्देश जारी कर विवश होना पड़ा। बोरवेल हादसा। साल 2024 में राजस्थान के अलग अलग जिलों से बोरवेल हादसे की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में जगह बनाई है। दौसा से बोरवेल हादसे की कई खबरें भी सामने आई, जिसमें बोरवेल में गिरी बच्ची को सुकुशल बचा लिया गया, लेकिन आर्यन को जिंदा नहीं बचाया जा सका। इसके अलावा दौसा में एक और अधेड़ की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी। दौसा के अलावा बाड़मेर से भी बोरवेल हादसे की खबर सामने आई। अभी तक बीते कुछ दिनों से कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। लगातार हो रहे बोरवेल हादसों के बाद प्रशासन ने खुले बोरवेल को बंद करवाने का फैसला भी लिया है। 9 जिलों और 3 संभागों का निरस्तीकरण। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त कर दिया है। इस फैसले के बाद सियासत में खलबली मच गई। बता दें कि यह फैसला कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया था। वही गहलोत सरकार में बने 9 जिलों में दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण समेत 7 जिलों को खत्म कर दिया गया है। साथ ही बने 3 नए संभागों पाली, सीकर और बांसवाड़ा को भी निरस्त कर दिया गया है। अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। तो ये थी साल 2024 की सबसे चर्चित शख्सियत और घटनाएं, जिन्होंने हर इंसान को झकझोर रख दिया था। ऐसी ही चर्चित खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए द इंडिया मूव्स।